डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.3 के दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलनों की सरल समीकरणों को समझेंगे, इन्हें डिस्कस करेंगे। मुख्यतः हम केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, कॉस और टेन के लिए ही सरल समीकरणों को पढ़ते हैं, और जो अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वह इनके व्युत्क्रम होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इसीलिए इनका मान ज्ञात करने के लिए हम इनका व्युत्क्रम करते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरण जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहा जाता है, इस प्रकार हैं। सबसे पहले है साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ये बराबर होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दूसरा है साइन ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, ये बराबर होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तीसरा है कॉस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ये बराबर होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और चौथा है कॉस ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, ये बराबर होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। पांचवा है टेन ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ये बराबर होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। और छठवीं सरल समीकरण इस प्रकार है टेन ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, ये बराबर होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। आइए अब इन त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों मीन्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो पार्ट हैं इसके, एक हमें साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है और दूसरा हमें टेन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं और इसमें हमें साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें 75 डिग्री के लिए साइन का मान ज्ञात नहीं है। तो अगर हम 75 डिग्री को दो ऐसे कोणों के योग या अंतर के रूप में लिख पाए जिसके लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। तो अगर इनके योग या अंतर के रूप में लिख पाए तो अभी जो हमने सरल समीकरण पढ़ी हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उनका प्रयोग करके हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम 75 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखें और 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों ही के लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात हैं। तो अभी जो हमने सरल समीकरण पढ़ी है उसका प्रयोग करके इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम 75 डिग्री की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन x प्लस वाई होता है साइन एक्स यहां पे 45 डिग्री है, साइन एक्स कॉस वाई यहां पे 30 डिग्री प्लस कॉस एक्स यहां पे 45 डिग्री है, साइन वाई यहां पे 30 डिग्री है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को रख देंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 45 डिग्री की होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हर समान करना होता है और इनके हर पहले से ही समान है। इसके हर में 2 स्क्वायर रूट 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा और इसके भी हर में 2 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। और ये कॉमन आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसके अंश में है 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस और इसके अंश में है 1 इंटू 1, ठीक है। तो इसको हर में यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका परिमेयकरण करके हम इसको और इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक भी आंसर सही है, ठीक है, यहाँ तक भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया है।
नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट 10-50 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं और हमें 15 डिग्री के लिए 10 की वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर भी हम अगर हम 15 डिग्री को दो ऐसे कोणों के योग या अंतर के रूप में लिख पाएँ जिसके लिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो हम आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 15 डिग्री को लिखा जा सकता है 45 माइनस 30, 15 डिग्री की वजह देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और हमें 45 और 30 दोनों ही कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पर हम अभी आइडेंटिटी यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ी थी 10x माइनस वाई, और 10x माइनस वाई होता है 10x माइनस 10y, y यहाँ पे 30 डिग्री है, अपॉन 1 प्लस 10x, x यहाँ 45 डिग्री है, इंटू 10y 30 डिग्री इज इक्वल टू 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1045 डिग्री की वैल्यू 1 और 1030 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ऊपर अंश में हर समान कर लेते हैं, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह से हर में भी अंश समान कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अच्छा, बराबर का जो ये हम साइन सिंबल लगाते हैं वो यहाँ पे जो बड़ा वाला अपॉन का सिंबल है इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, हर में ये अपरिमेय संख्या है तो उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो उसका परिमेयकरण कर लेते हैं, तो इसे और आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर हम अंश और हर में ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है, तो अंश और हर में हम गुणा कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 इसका अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस ले देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में भी और हर में भी। ऐसा करके फायदा ये होता है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाता है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे यहाँ से रूट हट जाएगा और ये परिमेय संख्या बन जाएगी। इस तरह से इसका परिमेयकरण करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये 3 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, माइनस b स्क्वायर, b यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यह आ जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 होता है 2। इसमें यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया है, इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमें सिद्ध करना है कॉस ब्रैकेट के अंदर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट के अंदर पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन इन ब्रैकेट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू साइन इन ब्रैकेट पाई अपॉन 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लेक्स साइड ली जाती है और फिर हमें सिंप्लीफाई करना होता है।
मोस्टली। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में है कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई की फॉर्म में है, और कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है कॉस एक्स प्लस वाई। ये अभी आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी, ये सर सभी का अभी हमने पढ़ी थी इसको। तो कॉस एक्स कॉस वाई इन माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है कॉस एक्स, एक्स यहां पर है पाई अपॉन 4 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, वाई यहां पर इसको कंसिडर करेंगे पाई अपॉन 4 माइनस वाई। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, ये 2 पाई अपॉन 4 हो गए है ना, 2 पाई अपॉन 4, चलो लिख देते हैं 2 पाई अपॉन 4 2 अपॉन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों में माइनस कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कर जाएगा 2 2 4। अभी हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, पाई बाई 2 माइनस, माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब जैसे कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था इस तरीके से, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई हो गया। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा, मीन्स ये एंगल कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और एक दूसरी बात हमने जो इसके साथ डिस्कस की थी कि जो एंगल्स ये वर्टिकल लाइन में आएंगे पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, इसके लिए हम कॉस को साइन में और कॉस साइन को कॉस में बदल देते हैं ना, यहाँ पे कॉस की जगह पे बन जाएगा साइन, कॉस साइन बन जाएगा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इट मीन्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में हमको यही चाहिए था साइन एक्स प्लस वाई, और ये यहाँ पे इस तरह से प्रूफ हो चुका है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें सिद्ध करना है 10 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 10 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 10 इन ब्रैकेट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो आइडेंटिटीज अभी हमने पढ़ी थी उनका प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम सर सभी का प्रयोग करेंगे 10x प्लस वाई वाली। ठीक है, और 10x प्लस वाई होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, अपॉन होल अपॉन यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 10x माइनस वाई वाली, और 10x माइनस वाई होता है, एक मिनट, यहाँ पे इक्वल का जो सिंबल है वो इधर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने पहले लगा दिया था यहाँ पे 10x माइनस वाई, इसे काट देते हैं। 10x माइनस वाई होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्योंकि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका
व्युत्क्रम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये यहाँ ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10 पाई/4, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 10x, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसकी। ठीक है, 1 प्लस 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 10x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 पाई/4 की वैल्यू 1 और 1 इंटू 10x। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसकी 10 पाई/4, इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 10x। ठीक है, तो ये हो गया है 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x, इट मीन्स 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x होल स्क्वायर। और इसी तरह से नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर में 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो इसे हम पूरा एक साथ लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, और यही हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था। ठीक है, और इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है साइन n+1 इंटू एक्स, साइन n+2 इंटू एक्स, प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो cos x cos y प्लस sin x sin y की फॉर्म में है ना, और cos x प्लस cos y प्लस sin x sin y होता है cos x माइनस y। अभी हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, तो इस सरसमीकरण के प्रयोग से ये हो जाएगा cos x, और x की जगह पर ये है n+1 इंटू एक्स माइनस y ये हो जाएगा n+2 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। ठीक है, nx से nx कैंसिल होगा, ये हो जाएगा cos x माइनस 2x, x माइनस 2x होता है माइनस x, माइनस x का मतलब होता है ये एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस x होता है cos x। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यही चाहिए था हमें, और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें ये सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने जो हमें गिवन है ये हमने यहाँ पे ले लिया cos इन ब्रैकेट 3π/4 प्लस x माइनस cos इन ब्रैकेट 3π/4 माइनस x। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है cos x प्लस वाई वाली। ठीक है, और cos x प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, माइनस यहाँ पर हमने सरसमीका प्रयोग करी है cos x माइनस वाई। cos x माइनस वाई होता है cos x, ये cos है यहाँ पे, cos x cos y प्लस यहाँ पे माइनस के लिए प्लस आएगा और प्लस वाले के लिए माइनस आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको, sin x और sin y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें cos 3π/4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 3π/4 के लिए यहाँ पर हम इसको π/4 के टर्म में लिखने के लिए 3π को लिख देंगे 4π माइनस 1π। 4π माइनस 1π 3π होता है ना, फिर 4π/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई बच जाएगा। ठीक है, और ये आएगा पाई माइनस π/4। इट मीन्स हम 3π/4 को पाई माइनस π/4
इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सभी जगह जहाँ पे 3 पाई/4 है वहाँ पे हमने पाई माइनस पाई/4 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, पाई माइनस पाई/4, तो माइनस का मतलब है हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पाई से पीछे, और ये जाएगा पाई माइनस थीटा, ये जाएगा पाई माइनस थीटा जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। तो मीन्स ये जो कोण है ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई माइनस पाई/4 दूसरा चतुर्थांश है, ये कोण दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा, और माइनस क्योंकि पहले से यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट को हटाया, ब्रैकेट कॉस पाई/4 की वैल्यू है -1/√2 इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन पाई/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये है माइनस 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स, तो ये -1 -2 हो गया, -2/√2 साइन एक्स, ठीक है। और √2 इंटू √2 2 होता है, तो यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस √2 साइन एक्स, और ये हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में चाहिए था, ठीक है। और ये प्रूफ हो चुका है इति सिद्धम। एक और तरीके से इसे प्रूफ किया जा सकता है, और ये आइडेंटिटी जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, और ये जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, और जब हम ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो इसको हम एक और तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस प्रश्नावली के जो बाकी प्रश्न हैं और बाकी जो इसकी त्रिकोणमितीय समीकरण हैं इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।